दोस्तों किसी भी फीमेल में 45 की एज के बाद यानी कि मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो तो उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूटेराइन कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूटेराइन कैंसर क्या होता है। यूटेरस का मतलब होता है कि गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदरूनी परत से शुरू होने वाला जो कैंसर होता है उसे ही यूटेराइन कैंसर या फिर इंडोमेट्रियल कैंसर ऐसे भी कहा जाता है। तो यूटेराइन कैंसर या फिर इंडोमेट्रियल कैंसर के शुरुआती जो लक्षण होते हैं उनमें सबसे प्रमुख दो ही लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो उस फीमेल में मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर दोनों पीरियड्स के बीच में कभी भी इरेगुलरली ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि किस फीमेल्स में यूटेराइन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। खास करके जिन भी फीमेल्स में मोटापा है, मतलब कि ओबेसिटी है, जिन फीमेल्स में डायबिटीज़ है या फिर पीसीओडी की बीमारी है, या फिर देर से मेनोपॉज हुआ है, फिर जिन भी फीमेल्स में हार्मोन्स कम या ज़्यादा रहते हैं, इनबैलेंस रहते हैं, उन सभी फीमेल्स में इस तरह से यूटेराइन कैंसर होने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद समझते हैं कि इस तरह से यूटेराइन कैंसर को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। तो यूटेराइन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर ने उस पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद उस पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, मतलब कि सोनोग्राफी की जाती है। इसके साथ साथ इंडोमेट्रियल बायोप्सी करना भी ज़रूरी होता है। इन सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट को करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि उस फीमेल में इंडोमेट्रियल कैंसर है। अगर किसी भी फीमेल में यूटेराइन कैंसर या फिर इंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है और अगर शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाता है, मतलब कि शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि उस पेशेंट में यूटेराइन कैंसर है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दे करके उस कैंसर को पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में किसी वजह से अगर सही समय पर डायग्नोस नहीं हो पाया और अगर यूटेराइन कैंसर बढ़ गया है और उसकी वजह से बाकी भी तकलीफें उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में हिस्टेरेक्टोमी करना या फिर गर्भाशय को फिर यूटेरस को निकाल देना ही काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो किसी भी फीमेल में यूटेराइन कैंसर ना हो, इसलिए दो चीज़ों को खास करके ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो रिस्क फैक्टर जो मैंने बताई इस वीडियो में, उन रिस्क फैक्टर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए और कम से कम रखना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी कोई लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सही समय पर सही टेस्ट करके इस चीज़ को डायग्नोस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।